श्री परमात्मने नमः। तो प्रश्न है, मन का स्वरूप क्या है। मन के कार्य करने की जो व्यवस्था है, प्रकृति, नेचुरल पावर ऑफ माइंड, प्रकृति ने जो व्यवस्था मन को दी है कार्य करने की, मन के कार्य करने की, असल में मन जो है वो एक समग्र आयाम है, एक प्लेटफॉर्म है। जैसे आकाश है और इस आकाश में नाना प्रकार की गैलेक्सी, सुपरनोवा, ब्लैक होल, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, हाइपर क्लस्टर और भी बहुत से मैटर के अपने ऑब्जेक्ट हैं। वैसे ही मन के अंदर चिंतन करना, विचार करना, व्यक्ति रोएगा तो मन में रोने का भाव आते ही आंखों से आंसू निकलना, मन में आनंद पैदा होना, गम, गीन, इमोशन। मन की मतलब समग्र व्यवस्था ही संवेदना है, चेतना है। व्यक्ति रो रहा है, एक व्यक्ति हंस रहा है, वो मन ही है। कोई व्यक्ति परमात्मा की सेवा कर रहा है तो वो मन ही है। कोई समाज सेवा कर रहा है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई सीएम, पीएम, डीएम, वो मन ही है। शरीर के पीछे एक मन है, समग्र अधिकृत इन्फॉर्मेशन, अधिकृत स्मृतियों का समुच्चय। जैसे हमारी इंजीनियरिंग लाइन है और हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और सारी किताबें हमने पढ़ी और उस विभाग में हम बहुत सूक्ष्म तह पर पहुंच जाते हैं, तो वो एक मन ही है। हम एक डॉक्टर हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं और पीएमटी की हमने एमबीबीएस किया और उस दिशा में हम आगे बढ़ जाते हैं, तो वो एक मन ही है। असल में मन के द्वारा ही सारे वेद, वेदांत, उपनिषद, शास्त्र संरचना हुई। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, खगोल, भूगोल, साइंस, वाणिज्य, गणित सब मन की ही चिंतन की देन है। पृथ्वी पर जितनी भी लाइब्रेरी हैं, बुक्स हैं, वो उन सबको लिखने वाले जो मनुष्य हैं उनके मन का अनुभव ही है वो। तो शास्त्र मन का ही अनुभव है, चाहे वो किसी भी विशेष विभाग का हो, चाहे वो सामाजिकता में हो, पॉलिटिशियन, राजनीति, सेलिब्रिटीज, वो मन के ही चिंतन का आयाम है। आप देखते हो कि आपके रूम में एक एयर कंडीशनर लगी है, वो किसी इंजीनियर के मन की देन है, चिंतन की देन है। उसने चिंतन किया कि कैसे रूममेट्स को कूल्ड किया जाए या रूम को हम ठंडा करें, तो एक मशीन बनाई जाए, उसमें ऐसे गैसें का इस्तेमाल किया जाए, उसका टेम्परेचर मैनेजमेंट एक चिंतन के तौर पर वो तैयार हुआ है। चाहे फिर वो आधुनिक मशीन हो, आधुनिक प्रौद्योगिकी हो, प्रकरण हो, विज्ञान हो, साहित्य समाज हो। आज के आधुनिकता के परिवेश में जो डिजिटल वर्ल्ड की जो व्यवस्था और स्थापना हो रही है, उसके पीछे एक आधुनिक मन है, एक चिंतन है, एक साइंटिफिक रिसर्च और गहन मन है। एक साइंटिस्ट हो या फिर नासा का साइंटिस्ट हो या स्पेस रिलेटेड, वो निरंतर मनन चिंतन करते और पढ़ते पढ़ते जो है एक मन व्यवस्थित हो गया और एक नया निर्माण हो गया। तो एक शरीर है और एक शरीर का मन है और मन के अंदर मन की प्रखर आयाम है कि कितना गहन चिंतन, मनन और मन अनुभवी है। किसी भी विभाग या विषय में, दुनिया के किसी भी विभाग, किसी भी विषय में हमारा मन जितना अनुभवी है, जो हमारी व्यक्तिगत लाइन है, ब्रांच है, उतना ही हम उस दिशा में अच्छे रिजल्ट, अच्छी रिसर्च और अच्छे गुड एक्सपेरिमेंट अप्लाई करते हैं। अब जैसे एक संत है, वो धर्म से रिलेटेड स्टडी करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। इस प्रक्रिया को 25-30 साल जब वो कर लेते हैं तो वो निजी अनुभव, उनका अपना एक अनुभव तैयार होता है, अपना एक एक्सपेरिमेंट तैयार होता है।
और दूसरी, भारत के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं सबके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है वो यही है कि व्यक्ति की चेतना के विकास का फंडामेंटल एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मनुष्य के ब्रेन को बना दे पावरफुल, साइंटिफिक और एक संतुलित, शांति आनंद से भर दे, इसके लिए धर्म है। तो ये सारा जो समग्र चिंतन है ये मन की देन है, मन के समग्र मन के आयाम की देन है। मन एक साइंटिस्ट का जो होता है वो निरंतर चिंतन करते रहता है, निरंतर खोया रहता है और बहुत गहरे गहरे एक्सपेरिमेंट और बड़ी बड़ी अनुसंधान उसने किए और आज के समाज को उन्होंने आधुनिक चीज़ें दी। समाज में कोरोना वायरस आया, उस पर कितनों ने चिंतन किया, लेकिन वैज्ञानिकों ने साइंटिफिक चिंतन भी किए, रिसर्च भी किए और सॉल्यूशन भी निकाला। परम तत्व परमात्मा के ऊपर हजारों ऋषि मुनि सिद्ध संतों ने रिसर्च किए, एक्सपेरिमेंट किए, अनुसंधान किए, स्वाध्याय किया और अंत में एक निष्कर्ष दिया। जैसे अभी एक मशीन आई है एम्स हॉस्पिटल में दिल्ली, तो वो मशीन ब्लड पूरे बॉडी का अल्ट्रासाउंड करती है, तो वो एक एक कोशिका, एक एक ब्लड के अंदर के तत्वों को और उनके अंदर के अंश उप तत्वों का भी विश्लेषण दे देती है। तो सोचो कि एक मनुष्य ने वो मशीन बनाई है, उसके दिमाग के चिंतन की सूक्ष्मता, बारीकी, गहनता और कितनी मेहनत से वो कार्य उन्होंने किया है। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ फिजिकल बॉडी पे कि लड़के को लड़की में चेंज कर देना, और काफ़ी रिसर्च के बाद इसमें उन्हें सफलता और महारती हासिल हुई है। 6 महीने के सर्जरी, ऑपरेशन और मेडिसिन के द्वारा वो लड़के को लड़की में चेंज कर दे रहे हैं। ऑपरेशन के द्वारा कुछ अंग चेंज करते हैं, फिर कुछ ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं हार्मोन्स जो पूरी बॉडी को रूपांतरित कर दें। एक लड़के को लड़की बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई एक लैब में, और उसमें एक्सपेरिमेंट हुए, रिसर्च हुए, उनको ऐसे इंजेक्शन दिए गए जिससे कि दाढ़ी मूछें ना निकलें, शरीर के अंगों को सर्जरी के द्वारा चेंज किया गया और लड़का से लड़की में चेंज हो गया। तो साइंस ने साइंटिफिक रिसर्च किए, गहरे एक्सपेरिमेंट किए, अनुसंधान किए और बहुत बारीक से बारीक चीज़ों को समझा, प्रकृति को, नेचुरल क्वांटिटी को समझा, उसके तत्वों को समझा, मैटर के अंदर के सूक्ष्म इंटरनल चीज़ों को समझा और एक नए नए रिसर्च, नई नई खोज, नए नए विज्ञान के आयामों का निर्माण किया। तो इस सब के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, सबके पीछे जो थ्योरी है वो ये है कि सब मन के चिंतन की ही देन है। तो मन को शक्तिशाली बनाने के कई तरीके होते हैं। अच्छा आहार, गुड फूड्स, वाटर, एक्सरसाइज और कुछ प्रकृति के ऐसे तत्व हैं उनका सेवन करने से मन शक्तिशाली और गहन चिंतन में बनता है। और सर्वोपरि है मेडिटेशन। जितना ज़्यादा हम ध्यान करेंगे उतनी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, मनन चिंतन करने की शक्ति बढ़ेगी और हर चीज़ को, हर फील्ड को समझने की और उसको साइंटिफिक समझने की शक्ति बढ़ेगी। तो हमारा जो मन है वो स्वाभाविक अज्ञानी होता है। अब जिस दिशा में हमें ज्ञान पाना है, हमें उस दिशा में पढ़ना है, अध्ययन करना है, ध्यान भी करना है, मनन चिंतन करना है। चाहे फिर दर्शन हो, फिलॉसफी हो या साइंस हो या मेडिसिन से रिलेटेड हो, अदर कोई और ऑब्जेक्ट हो, तो सब मन की ही शक्ति है। इसलिए कहीं कहीं आत्मज्ञानियों ने मन को ही आत्मा कहा है, लेकिन आत्मा मन को तब कहा है जब ये पूरी तरह से आत्मा के
अनुशासन में चलने लगे, आत्मा से अनुशासित हो जाए, आत्मा के आदेश निर्देश में चलने लगे, तब इस मन को कहते हैं आत्मा। और ये मन जो है एक दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे सुपर साइंटिस्ट है, उसका मन, उसका चिंतन, उसकी शिक्षा, एजुकेशन कितना हाई होगा। और एक व्यक्ति जो जंगल में भेड़ बकरी चराता है, उसके मन, उसका एजुकेशन, उसकी शिक्षा का क्या लेवल होगा, आप विचार कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो और समझ सकते हो। तो संतों ने कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम किसी भी दिशा में प्रयास करते हैं, किसी भी दिशा में आगे बढ़ते हैं और हम सफल नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने उस विषय को, उस सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को ठीक से समझा ही नहीं, और उससे हम संस्कारित ना हो सके। दूसरे शब्दों में कि हमने उस दिशा में अपना मनन चिंतन नहीं किया। सफल वो लोग होते हैं जो काम करते हैं उससे रिलेटेड चिंतन भी करते हैं, सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं, वो उस दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो चिंतन नहीं करते, जो एकाग्रता नहीं लाते अपने अंदर, जो ध्यान नहीं करते और जो जिस दिशा में जाते हैं वो विफल असफल हो जाते हैं। कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है, बस हमारी मनन चिंतन, हमारी समझ उसको पकड़ नहीं पाती है। बात इतनी सी। एक व्यक्ति क्वेश्चन आंसर तैयार करता है और एक व्यक्ति उनको याद नहीं कर पाता है। तो मन की और मन की चिंतन और सोचने विचार करने का ही तो अंतर है। तो जो लोग ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, उनके मन का काफी विकास हो जाता है। अध्यात्म असल में बुद्धि के विकास के लिए है कि बुद्धि विकसित होते होते चरम अवस्था को पहुंच जाए, हाईलाइट, और उतनी विकसित और उतनी उन्नत और प्रखर हो जाए कि वो हर चीज को साइंटिफिक समझे, जो जैसा है उसको वैसा समझे। हमारे सामने लोहा, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, जिंक, सल्फेट, अदर कोई और एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट के बारे में जो जैसा है वैसा हम समझें कि लोहा है तो लोहा कैसे बना, कहाँ से आया, इसके सब आयामों को हम समझें। अध्यात्म की जो प्रक्रिया है वो हर मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए, और उस प्रक्रिया से उसका आंतरिक विकास होता है, उसके सोचने का, विचार करने का, उसका मनन चिंतन। तो सब कुछ मन का ही खेल है, सब मन से ही होता है। मन से आपे नरक बना के ऊंच नीच तन पाया, संतो मन सबको भरमाया। एक इंजीनियर है तो वो एक मन है, एक साइंटिस्ट है या अदर कोई भी ब्रांच में व्यक्ति है, वो एक मन है। जितना मन विकसित होगा, प्रखर होगा, उतना ही मन के द्वारा विकास होगा। और अध्यात्म में आप ध्यान करें, श्वासों पर कंसंट्रेशन, एकाग्रता, मेडिटेशन, शून्य समाधि, चित्त को रोकें, नाम रूप में ध्यान में नाम जप से रोकें। ध्यान के कई आयाम हैं, ऐसा नहीं कि ओम जपना ही ध्यान है। चित्त को रोकने का नाम ध्यान है, एकाग्र करना है। आप किसी बिंदु पर भी कर सकते हैं। त्राटक ध्यान में कोई बिंदु है या कोई ऑब्जेक्ट है, वहाँ चित्त को त्राटक देखें, एक टकटकी लगा के, वो भी ध्यान है। एकतांता, चित्त को जिस वस्तु पर रोके वो वस्तु और चित्त की एकतांता, कंसंट्रेशन। तो इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। प्लस पॉइंट, जो मंद बुद्धि के लोग हैं, जो मंद बुद्धि के लोग हैं, बुद्धिहीन लोग हैं, वो किसी भी दिशा में जाते हैं, उनके अपने कोई निष्कर्ष नहीं, कोई रिसर्च नहीं, कोई विकास नहीं पाते हैं। लेकिन जो तेज बुद्धि के लोग हैं, जो तेज तर्राक लोग हैं, वो तेजी से आगे बढ़ जाते हैं और बहुत कुछ अच्छा कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि आपने एक लाइन चूज की कि आपको इंजीनियर बनना है, आप उस दिशा में पढ़ें, मनन चिंतन करें, निरंतर अभ्यास करें, श्रम करें, तो एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया से आप एक अच्छा इंजीनियर बन जाते हैं। वैसे ही एक साइंटिस्ट या पीएम बने आप, या सीएम बने, या वकील एलएलबी करके, या आप एक आत्मज्ञानी भी बनना चाहते हैं, तो धर्म को पहले पढ़ें, समझें, अपने से जो उन्नत गुरु लोग हैं उनसे भी समझें। संभवतः वो सही ना बता पाएं, अपने से मनन चिंतन करें, श्रम करें और अपना समय, अपना जीवन झोंक दें।
तो निस्संदेह आप आत्मज्ञानी हो सकते हैं इसी जन्म में, इसी शरीर से। आत्मज्ञानी होने के लिए महत्वपूर्ण है ध्यान, अभ्यास। अभ्यास वैराग्य वृत्ति तक निरोध। वृत्तियों का निरोध करना है, दृष्टा को जानना है। चित्त में जो तरंगे हैं, जो वृत्तियां हैं, उनको रोक देना ही योग है। और समग्र सृष्टि जो है, इसके अंदर जो सृष्टा है, जड़ चेतन को भिन्न रूप में जान लेना आत्मज्ञान है। प्रकृति पुरुष के रहस्य को जान लेना ही आत्मज्ञान है। और जिसे ये ज्ञान हो गया वो निर्वाण को उपलब्ध हो गया। योग तो हमें मोक्ष देता है, मुक्ति देता है। तो कहने का मतलब है कि सब कुछ मन के ही चिंतन से बना है। जो संगीत हम सुनते हैं, संगीत हो, आयुर्वेद हो, अध्यात्म हो, जिधर हम चिंतन करने लगते हैं उसी दिशा में चित्त हमारा प्रवाहित हो जाता है। जिस समय भगवान कृष्ण थे, राम थे, बुद्ध, महावीर थे, उस समय उन्होंने जो चिंतन दिया है धर्म के नाम पर, वो उनकी अपनी समझ की देन है। लेकिन आज कोई आत्मज्ञानी हो तो उनसे अच्छा भी चिंतन दे सकता है, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है। आप कमरे में बैठे हैं और आपके सामने टीवी चल रही है, आप स्क्रीन तो देख रहे हैं, लेकिन यदि आप टीवी पर चिंतन करें तो उसके पुर्जे पुर्जे का ज्ञान आपको होने लगेगा कि इसमें प्रकाश क्यों आ रहा है, इसमें पीछे क्या है, सेल्स, पूरी टेक्नोलॉजी दिखने लगेगी। उसके पीछे एक साइंटिस्ट का मस्तिष्क आपको दिखने लगेगा कि इस टीवी के पीछे, इस स्क्रीन के पीछे एक साइंटिफिक विज्ञान का दिमाग है जिसने इसको बनाया, इसमें सारे फ्यूचर्स डाले, सारा मटेरियल डाला, सारे ऑब्जेक्ट डाले, और सबके चलते आज वो जो है इतना प्रोसेस किया। मतलब एक टीवी का निर्माण हो गया, या एक फ्रिज का, या कूलर, या वगैरह अदर्स। तो सब मन का ही है। मन एक शक्तिशाली तत्व है। इसका सही इस्तेमाल करने के लिए इसको नियंत्रित करना जरूरी है, और सही से इस्तेमाल करने के लिए इस पर कंट्रोल जरूरी है। और इसके लिए है अभ्यास, वैराग्य वृत्ति तक निरोधा, कंसंट्रेशन और ध्यान। निरंतर कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा ये पॉसिबल है कि हम अपने मन पर नियंत्रण करके और इसका सही इस्तेमाल करके इससे लाभ ले सकते हैं। क्योंकि ये प्रकृति का सबसे शक्तिशाली ऑब्जेक्ट मन होता है, और जिसके पास इतनी बुद्धि है इसको सही से इस्तेमाल करने की, वो इससे बहुत कुछ लाभ ले सकता है।